was not planned as usual. I just came in terrace and obviously always like fuck bro, always I know it's all about crash and all, but it's like not even my usual routine, but my ears are also in loop. हमेशा ऐसे होता है भाई कि कोई सीन आएगा, 3-4 महीने के किसी दूसरी लोकेशन में रहूँगा, फिर एक डाउनफॉल आएगा और जो सीन रहेगा वो भी स्ट्रगलिंग रहेगा, और इम्पोर्टेंट पार्ट वही क्रैश एंड ऑल एंड लॉस बैटिंग्स एंड ऑल, और बाकी भी जो पैटर्न्स होते हैं वो भी वैसे ही घूम फिर के सेम ही बन जाते हैं. सो आई डोंट नो मैन, आई मीन आई एम अनस्किल्ड, नो academics, and I'm not telling about my failures and all, but that's reality. So what I'm gonna do, like I have all the loans, my family, मतलब लौड़े तो मैंने ही लगाए ना, और मैं अगर रियलिटी में घुसूँ तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे तो डिप्रेस हो जाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, पर मैं उससे डिटैच होके थोड़ा अलग रह के इतना सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है उस रियलिटी में वापस जाना, क्योंकि जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे उनको मैंने और सफरिंग दी है. सो ऑब्वियसली जो रियलिटी मुझको पता है अब मैं क्या करूँगा भाई. अब आज भी आई वाज लाइक यार प्लान दिस एंड दिस, अब ऑब्वियसली वो कॉल करेगा, फिर वो कॉल करेगा, ऑलवेज इन दिस सिचुएशन एंड एवरी टाइम इट गेट्स ड्रास्टिक, like some situations you can't even escape, like you'll try but you can't. The last time when I was in hotel, that situation I think I kinda escaped, but everyone knows the reality and all. But this situation I can't escape like that, I don't exist, and I know I have to face the consequences later. So I just wanted to be more sophisticated, organized, calm and composed and conscious, so the consequences which I'm gonna face later in my future or in upcoming days or today, tomorrow, just be ready for that. क्योंकि जो शिट्स किए है वो घूम फिर के आएगा, क्योंकि अभी तक क्या आता है, एक्स को ले ले, बैटिंग्स को ले ले, क्राइसिस को ले ले, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ जो तुमने शिट्स की हो घूम फिर के आ ही जाती है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगी. और तू आजकल तो तू डीप उसमें है भी नहीं भाई, तू बस एक ही जगह का हो गया है. आई डोंट नो कैसे सोच रहा है तू, कैसे रह पा रहा है. अभी तू वही शिट्स हुआ ना, मैं 1 महीना काम किया, फिर धीरे धीरे यू गॉट डिजॉल्व इन दैट शिट एंड नाउ यू डोंट इवन एग्जिस्ट एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट विच यू कांट सॉर्ट. यू नो, आइदर वेज यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ. I'll sort this, but you can't. But you gotta say it because you don't have any options. So I don't know how will I sort this. I mean, by God grace, if there are energy, just give me a little boost. I'll try to sort things, and yeah, man, what can I even do more, bro? Like, चारों तरफ देखना बेंचो, कि एक तो फुल एनर्जी में भी नहीं है. आई मीन यू गॉट दैट कि फुल एनर्जी एंड पोटेंशियल में भी नहीं है. लोग की एनर्जी में भी इतने सारे क्राइसिस हैं और ज़माना देख आसपास इतना फास्ट ग्रो हो रहा है. दे आर अर्निंग, दे आर गोइंग अब्रॉड, थिंग्स गेटिंग नॉर्मल एंड यू आर स्टक देयर. तू पलट के देखेगा, तेरे कोई दोस्त नहीं है, जो थे वो लोग के साथ तूने शिट्स कर दिए, आने वाले दोस्त नहीं बनेंगे, सब तेरे से बच के हैं, तो लोनली और तनहा तो तू हो ही जाएगा भाई. तो अपने आप को चूतिया मत काट, अपने आप को चूतिया मत बना. कोई बंदी नहीं, कुछ नहीं. यू नो दैट वो होने नहीं वाला है, तो बकचोदी तक ही ठीक है, पर ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट मत कर. और वही है, अब 1-2 दिन भी नहीं, 2-3 घंटे में सिचुएशंस बदलती है तेरी. तो डिपेंड्स ऑन कॉल्स एंड इनडायरेक्ट वार्निंग्स. वही आज नहाया, फ्रेश फील हो रहा है, भूख लग रही थी, नाश्ता नहीं है, 1-2 अंडरवेयर्स एंड ऑल धो लिए. अब कुछ नहीं है भाई, अब वाईटी में डालेंगे, देखते साउंड क्वालिटी कैसा है, एंड विल बी
क्राइसिस रिलोडेड और समथिंग, तो आई जस्ट वांट टू गेट फक आउट द बीच में मैनिफेस्टेशन। तो मैं जब वहाँ था तो मैं सोच रहा था कि बस KTM जाना है और वहाँ जाके कुछ करूँगा, और जब यहाँ आके कुछ हुआ तो यहाँ भी क्राइसिस है। सो इट्स लाइक तो वो क्या रहा है बाकी चीज़, इट्स लाइक दैट कि जो मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं हो जाता है। क्या हो गया कि बंदी भी मिल गई थी लास्ट टाइम, और लाइक कि ये सब हुआ था, उससे लौड़े मेरे एंड में लगते हैं, आई नो दैट, बट हो भी जाता है भाई। लाइक मैनिफेस्टेशन वगैरह जो कर रहा हूँ वो हो भी जाता है ब्रो। मैं अपना चूतिया नहीं बना रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली तो मुझे चीज़ें फील हो जाती है। लास्ट में तो मेरे ही लौड़े लगते हैं और एक्शंस सब मेरे ही होते हैं। भूख लग रही है भाई, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, बस यही बोलूँगा कि शीट्स थोड़े कम कर दो, थोड़े सुलझ जाओ, क्योंकि इनडायरेक्टली अब घर जाने का समय आ गया, और तुझे घर नहीं जाना है तो, और ये जाना भी है तो शीट्स सुलझा के जाने पड़ेंगे, पर ऊपर जाके तो तू कुछ फेस नहीं कर पाएगा। तो I'll say कि या मैं be strong, don't make a fool out of yourself, and know कि you are living in वर्ल्ड, और तेरा वर्ल्ड से लेना देना भी नहीं है, तो सोसाइटी में सरवाइव कैसे करना है, नेबरहुड एंड दैट मैटर्स अ लॉट। और तेरा कैरेक्टर अब ऐसा बनते जा रहा है कि तू बकचोदी भी कर रहा है, तो नाउ दैट्स गेटिंग मोर इरिटेटेड, बिकॉज इट्स कांट बी लाइक कि आई नो एवरीथिंग बट आई एम डूइंग दैट शिट। पता है तो कर ही क्यों रहा है, फिर तो तू चूतिया ही हो गया ना। वो तो फिर जो दारू पी के बकचोदी करते रहते हैं, और मुझको ऐसा कैरेक्टर बनना भी नहीं है भाई जी। मैं एक तरफ ये दिखा रहा हूँ कि आई नो एवरीथिंग, और दूसरी तरफ मैं मतलब चूतियापंती करके उसको फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल ट्रॉमा सब मेरी वजह से ट्रिगर हो रहे हैं। I don't want to do that shit, man. So yeah man, it's 7 and 7:44 I guess. वही है भाई KTM में अपन, you can see the roads and traffics. Yeah, that's it. The view is kind of this bro, कि pollution था, अभी थोड़ा clear हो गया है। ये चांद दिख रहा है भाई 5-6 बजे, 6 बजे 5:30 बज रहे हैं, चांद को देख सकते हैं, और वहाँ सनसेट हो रहा है दूर, और पॉल्यूशन वाले बादलों में चिड़िया उड़ रही है। एक ओल्ड नेचुरल चिड़िया, एक मॉडर्न चिड़िया विच इज़ एरोप्लेन। देख सिटी की वाइब सही है, बंदिया सही है, हैपनिंग है, सब सही है। अब तू भाई कुछ शीट से बाहर निकले, कुछ सीखे जगह से, तो ग्रो होए। अभी तो बहन चेहरा मुरझा रहा है, एनर्जी लो हो रही है, 25 भी नहीं हुआ है, अब 25 हो ही गया है वो। अब जनरेशन गैप समझ में आ रहा है कि 18-19 साल की बंदियों से बात नहीं कर सकते, और बात करना भी क्यों है, अभी तो ये लाइफ में तो सीरियस होने का है ना। 24-25 साल का एक्चुअल सीरियस लौंडा ये थोड़ा ना सोच रहा है कि मैं, पर एक वो भी रेफरेंस है ना कि तू जिसमें फंसा हुआ है। मैं तो उसी एग्जांपल में डालता हूँ कि 22-23 की लंड देख नहीं रही है, उसका अपना है, और 18-19 के लिए तू बिग है। एंड एवरी जनरेशन इज एक्सपेक्टिंग मोर कि हाँ भाई 24-25 का जॉब कर रहा हो, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो ऐसा तो चलने वाला है नहीं ना भाई, अब ज़िंदगी है तो काटनी तो है। और भाई ये तो अभी तो अपना एक अकेले के पर्सपेक्टिव से इतना फंसा हुआ है, अगर फैमिली इस पे ऐड कर दूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर दूँ, तो दब के मर ही जाएगा बहनचोद तू तो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, अब तो मैं भी नहीं बोल सकता हेल्दी डाइट ले, एक्सरसाइज एंड ऑल, एंड बी इनफॉर्म। अब वो ऑप्शन तो है नहीं, बस जी बी क्लियर, बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हैव गॉड्स। अगर तूने मिस्टेक की है तो उसको हैंडल करने के लिए हैव गॉड्स। एंड आई डोंट वांट टू से मोर ब्रो, आई डोंट वांट टू से मोर, आई जस्ट वांट टू बी मोर कॉन्शियस एंड मोर ऑथेंटिक। बकचोदी तो होते रहती है भाई, उसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। वो ह्यूमर है, वो बॉडी का रिलैक्सेशन है, वो चीप डोपामीन है, एप्रिसिएशन है। पर तुम क्या सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में कि बढ़ना कैसे, क्या करना है, वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई, ये तो सोचना ही पड़ेगा।
उसमें तो ऑथेंटिसिटी चाहिए, लोग वैसे एक्ट करेंगे। अब जो तेरे दोस्त है तेरे उम्र के, वो लोग एक्चुअल शिट्स में दे आर डूइंग बिजनेस एंड ऑल, तो वो लोग के लिए, जैसा तू भी कैरेक्टर में जब था लास्ट टाइम होटल में, तो तू भी थोड़ा व्यवहारिक हो गया था। तो व्यवहारिक तो सोसाइटी बना देती है, बस उसका सीन है। पर तुम तो अब उस रेस में भी नहीं हो ना, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई, फिर तुम ऐसे साउंड करोगे ना कि बेंचो एक दोस्त है दूर का, बेंचो आता है और उसकी अलग ही दुनिया में आगे, और हम तो एक्चुअली काम ही कर रहे हैं भाई, हम काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हमारी फैमिली है हम, और वो एक चूतिया अजीब से ही वो आता है, वो सुट्टा मारेगा कुछ मारेगा, ऐसे रहते हैं ना सर में, जिसको हम बोलते हैं ये तो हम कभी नहीं बनेंगे, वो हम बन चुके हैं भाई। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि आई एम नॉट रेडी टू फेस और आई एम नॉट रेडी टू कैरेक्टर मेरा कैरेक्टराइजेशन करने के लिए कि मैं इस कैरेक्टर में फिट नहीं होता हूँ। सब हर किसी कैरेक्टर में फिट हो जाते हैं भाई, बस वो लोग को लगता है हम नहीं बनेंगे, धीरे धीरे वो बन जाते। तो इसमें मैं नहीं हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ सोसाइटी को जज करने वाला कि भाई सोसाइटी ऐसे की चल रही है वैसे। हाँ कुछ चीज़ें होगी जो बुरी चल रही होगी, पर सोसाइटी का पार्ट हम ही है ना। अब सोसाइटी चीज़ से रन होती है, अब ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गया, सिविलाइजेशन हो गया, तो हर एक सोसाइटी के पैटर्न्स काइंड ऑफ सेम ही हो गए, वही 4-5 घंटा स्क्रीन टाइम, तो जो फ़ोन यूज़ कर रहा है उसका है ही ना। तो ये सोच ले कि बहन जो आधी दुनिया 4-5 घंटे फ़ोन तो चला ही रहे ना, वो दैट बिहेवियर इज़ सिंकिंग विथ यू, तो उसके साथ जो बाकी चीज़ें वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे उसमें भी पैटर्न्स तुझे सेम नज़र आएंगे। तो इट्स लाइक अभी वर्ल्ड थोड़ा ग्लोबल हो गया है भाई, इट्स नॉट लाइक उसकी इंडिविजुअल एस्थेटिक्स वगैरह होगी लोकल लेवल में, बट जब लोग इंटरनेशनल आते हैं तो अब सब सेम ही जैसे साउंड करने लगते हैं, फिलॉसफी सबकी सेम हो गई एंड ऑल। हाँ वो लाइफस्टाइल और वो है वहाँ, तो उसके दायरे में तू ये नहीं बोल सकता सोसाइटी ऐसे क्यों चल रही है, जैसे चल रही है वो चलेगी भाई। यू कांट हैव अ कंट्रोल ऑन इट, यू कैन डायरेक्ट देम, अगर तू कुछ है तो तू डायरेक्शन दे सकता है, पर तेरी तो खुद की ज़िंदगी उलझी हुई है, दैट्स काइंड ऑफ डिफरेंट बिजनेस। बट वो लोग के साथ कंपटीशन तो है ना। अब बहन जो 17-18 साल का लौंडा आएगा तो उसको देखेगा, एक्सपेक्ट करेगा, बोले बहन जो कोडिंग ये ले, आर्टिस्ट ये ले, ये तो बस कंटेंट्स की बात करो, रियलिटी की सोशल बिहेवियर तेरे से बेहतर है, काम निकल वाला मुझे आता है, कॉन्टैक्ट्स मेरे बेहतर है। तो ये 17-18 वाले कूल लौंडे होंगे, ये लोग के साथ अपना कंपटीशन ऐसे ही है। और अपने उम्र के जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इसके कनेक्शन से दे कैन कनेक्ट बेटर। अब पहले मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं सोचता था भाई, क्योंकि उम्र नहीं थी सोचने की। अब तो 24-25 हो गया ना, अब तो किसी के घर पे जाओगे भी तो दे विल एक्सपेक्ट सम सर्टन एथिकेट्स एंड बिहेवियर, एंड यू कांट इवन एक्ट कि ना आई एम जस्ट 18-19 सो आई बिहेव ऑकवर्ड। 27-28 साल के लौंडे 2-3 साल के कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो शर्मा रहा है, वो बहन चोद वो नहीं करेगा भाई। शादी एंड ऑल वो तो छोड़ ही दे माँ की चीज उसके बाद। सो इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट रेडी टू बी चेंज, आई नो कि माई कैरेक्टर इट्स चेंज लाइक ए गिरगिट जैसे रंग बदलता मैं कर लूँगा, पर स्किल्स एंड ऑल दैट मैटर्स। तो अब जो भी मैं बकचोदी कर रहा हूँ, दिस इज़ माई मेंटल रिलैक्सेशन, मैं खुद को चूतिया बना रहा हूँ कि मैं कुछ साइको बातें कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट की बातें कर रहा हूँ, बट वी नो कि दैट्स नॉट रियलिटी। अभी इतना चूतिया तो नहीं बनाता हूँ मैं खुद को, खुद के मुंह में खुद को चूतिया बोल सकता हूँ, और मैं क्यों कर रहा हूँ उसके एक्शंस भी नोटिस कर सकता हूँ। सो इट्स नॉट दैट बैड, बट द सिचुएशन सिनेरियोस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। सो कुछ नहीं भाई, नॉस्टैल्जिया अपना कोर वो है, आधी चीज़ें तो भूल गए, धीरे धीरे ज़िंदगी को समझ भी रहे हैं कि बीती हुई चीज़ मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है आज अभी और कल क्या होने वाला है, उसके थोड़े से लौड़े जो उलझे हुए उसको सुलझा सकूँ, इतने ही है भाई। सो हाल से कितना हो गया चार्ज? सो चार्ज इज 17%। वाह, आई थॉट कि 6-7% में आ गया होगा। फाइल से किया ब्रो, I'll obviously upload this in YT. Its sound is all good. We're living in aesthetic city with kind of rich aesthetics and histories. मैं वही सोच रहा था भाई, जिस जगह में अभी मैं रह रहा हूँ ना, यहीं से इस बिल्डिंग का मुझे हिस्ट्री नहीं पता भाई, और मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, पर एक जगह का जो हिस्ट्री होता है ना, बहुत लोगों वाइब मैटर करती है, वहाँ के लोग मैटर करते हैं कि तुम कैसे ग्रो होंगे। और इफ़ यू लिविंग इन नेपाल, आई मीन काठमांडू इज़ द बेस्ट सिटी टू लिव, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, द लाइफ रेस एंड ऑल। तुमको अटका के नहीं रखती है, मतलब ये जगह कि बाहर
दुनिया वालों के साथ झेलने की शक्ति तो दे ही देती है अगर तुम अब्रॉड वगैरह भी जाओ तो जो ट्रेंड लाया है ना बाहर जाने को, यहीं के स्टूडेंट ले लाया है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट दे वर यूज्ड टू केओस एंड हेक्टिक शेड्यूल एंड ऑल द कॉलेज सिस्टम, द एजुकेशन सिस्टम, द फास्ट फॉरवर्डनेस, एक्सट्रोवर्ट और जो चीज़ें एज ए अब्रॉड स्टडी के लिए लगती है। सो ये लोग ने एक ट्रेंड लाया और उसको बाकी लोगों ने आके पूछ दिया कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और वैसे करके एक होल ट्रेंड आया। इसलिए भी ट्रेंड को फॉलो करने वाले ज़्यादा है, लोग पहुँच ही जाते हैं, बट उसमें से सक्सेस वही होते हैं जो एक्चुअल में हकदार है। 5-6% लोग सक्सेसफुल है। अगर जो बाहर जा रहा है वो एक्चुअली में कमा रहा है, जॉब कर रहा है, दैट्स प्रीटी नॉर्मल। ट्रेंड पर ऐसे आया, और नेपाल जैसी कंट्री में यू कांट एक्सपेक्ट कि हर घर का एक बच्चा यूएस या अब्रॉड पे होगा, पर अभी है। तो दे हैव दैट नेचुरल रॉनेस कि किसी का गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं, किसी के लिए गलत सोचना भी नहीं, अपना ही करना, अपना ही देखना है। दैट्स हाउ दे ग्रो। तो ज़्यादा फिलॉसफी नहीं, I'll go because I'm feeling hungry also, and yeah man, we'll see 16 peace out, and चांद भी दिख रहा है, सूरज भी दिख रहा है, traffic, some beauty, some energies, and we are all good. अब जाऊँगा नीचे, मुझको बस ये लग रहा है कि साउंड में कुछ प्रॉब्लम ना आएगा भी तो गिव द फक, कैमरा के तो लौड़े लगे ही है। ये भाई नीचे आके पानी पीऊँगा, चिल में बैठूँगा, या वी आर ऑल डन। अब इसको 17th में ही बंद करते ना, तो इसका 17th में ही बंद होने का मन है तो ओके ओके ओके।